धैर्यवद राजस्थान में उपचारात्मक शिक्षक संघ ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी धैर्यवद को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए देवेंद्र लाबान व कुलदीप रोत ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षक सत्र 2023 से 24 में सरकारी विद्यालय में अध्ययन के लिए लगे शिक्षकों का भुगतान बकाया है और कक्षा 9 से 12 तक नामांकित सभी विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय तथा 11वीं से 12वीं में 3 विषयों का 60 घंटे प्रति विषय अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करवाए जाने हैं, जिसको लेकर धैर्यवद ब्लॉक में उपचारात्मक शिक्षक संघ द्वारा अध्ययन करवाया गया, लेकिन उनका भुगतान अभी तक बकाया है। जिसकी मांग को लेकर आज संघ ज्ञापन देकर चेतावनी दी गई है कि हमारा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। और इस दौरान जितेंद्र मीणा, कुलदीप रोत, देवेंद्र लाबान, राजेंद्र मीणा, शंकर लाल मीणा, मोहन लाल वडेरा, भेरूलाल नट, लच्छीराम शिवराज आदि शिक्षक वहां सम्मिलित रहे। उपचारात्मक शिक्षण राज्य सरकार की योजना अंतर्गत पिछले 2023-24 में हमने काम किया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और इस बजट में हमारा भुगतान शीघ्र करने की मांग हमने की है और मुख्यमंत्री के नाम से उपखंड अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है। और हमारे अगर 10 दिन के भीतर अगर पैसा नहीं आया तो हम उग्र आंदोलन के रूप में हम सड़कों पे उतरेंगे। हम सभी आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि इसका कारण ये था कि हमारी जो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान हम सब साथियों को शिक्षा के लिए 2 महीने के लिए विद्यालय में लगाया गया था, जिसमें हमारा प्रावधान 2 घंटे का या 1 घंटे का जो भी शिक्षक का समय रहता था, उसके दौरान हमको जो वेतनमान दिया जाता था, उस वेतनमान में काफ़ी देरी हो चुकी है। विगत कई सालों से हम देख रहे हैं इस योजना का कई सारे विद्यार्थियों ने लाभ लिया है, उनको उनके समय के अनुसार उनका वेतन उनको दिया जाता था। मार्च में ये शायद पेमेंट आ जाता था, लेकिन इस बार इस सरकार की बिल्कुल ही निंदा था। क्या करें, हम इस बात पर ध्यान देते हुए बता रहे हैं, सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसे कई बेरोजगार हैं जो इस आस पे बैठे कि हमारा पेमेंट आएगा और हम आगे की शिक्षा को सुचारू रूप से चला पाएंगे, लेकिन सरकार का हमको एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। कोई तरीके से किसी भी तरीके का हम पे कोई भी एक्शन न लिया गया है। हमने कई अधिकारियों को चेताया है, विधानसभा क्षेत्र के हमारे एमएलए साहब को या फिर और भी कई अधिकारी है जहाँ तक हमने बात पहुँचाई है। कई ईमेल भी किए हैं हमने सरकार को, लेकिन हर तरफ से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ बेरोजगार इस तरह से भटक रहे हैं कि उनके अब कहीं भी उनके कहीं से भी आस नज़र नहीं आ रही कि हमारा पेमेंट आएगा। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, नया सत्र चालू हो गया है, लेकिन पिछले सत्र का अब तक कोई बजट का हमारी तरफ से या फिर सरकार की तरफ का हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एक तरह से कुछ भी उपयोग में नहीं दिया गया है। तो मेरी सरकार से ये विनम्र अपील है और एक तरह से चेतावनी मैं देना चाहता हूँ कि हम गरीबों का या फिर हम बेरोजगारों का ये पेमेंट देकर ये बजट में पास कर हमारा जो वेतनमान था वो हमारे को प्रदान किया जाए।